नमस्ते। इन इंडिया वी स्पेंड टाइम टू रिमेम्बर आवर एंसेस्टर्स। हमारे यहाँ पितरों को याद किया जाता है और इस पीरियड को हम कहते हैं पितृपक्ष। आज इसी पितृपक्ष के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पितृपक्ष कब मनाते हैं? भारतीय संस्कृति में भाद्रपद मंथ महीने के लास्ट के 15 दिन शुक्ल पक्ष जहां पे चांद घटता है, द वीनिंग पीरियड ऑफ मून इज कॉल्ड एज पितृपक्ष, जो दक्षिणायन में होता है। अभी ये पितृपक्ष जब वर्ड आप सुनते हो तो सबसे पहला वर्ड आपके मन में, सबसे पहली चीज आपके मन में कौन सी आती है? यू गेस इट राइट, सर्वपितृ अमावस्या। क्योंकि इस दिन हमारे घरों में श्राद्ध का विधि किया जाता है। जब हम श्राद्ध, पितर, आत्मा ये सारे वर्ड्स को सुनते हैं तो कुछ लोगों को थोड़ा सा डर लग सकता है, या फिर कुछ किसी किसी लोगों को ऐसा लगता है ये अशुभ है। तो चलिए पहले जानते हैं कि एग्जैक्टली श्राद्ध का मतलब क्या होता है। श्राद्ध इसका मतलब होता है श्रद्धया क्रियते इति श्राद्धम। श्रद्धा भाव से हम जो भी कृति करते हैं उसे कहा गया है श्राद्ध। तो हमारे पितरों के लिए, हमारे दादा पिता, जो भी हमारे पुरखे हैं, उनके लिए श्रद्धा भाव से जो भी हम प्रार्थना करेंगे, जो विधि करेंगे, उसे कहा गया है श्राद्ध। आई होप ये सुनकर श्राद्ध के प्रति आपके अगर कुछ डर है, फियर है, वो कम हुई हो। तो अभी जानते हैं कि ये पितर, इसका मतलब क्या होता है। व्हाट इज पितर? और हमारे पितर है कौन? इन सिंपल वर्ड्स, हमारे परिवार में जो गुजर गए हैं उन्हें हम पितर बोल सकते हैं, एंसेस्टर्स बोल सकते हैं। ये बहुत सुपरफिशियल होगा, तो इसको और डिटेल में जानने के लिए हमें और कुछ इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। जैसे कि सनातन धर्म में बताया गया है कि आत्मा अमर है और वो अलग अलग शरीरों को धारण करता है। जैसे कि टू सिंप्लीफाई दिस टर्म, हमारे वर्ल्ड में हमें एक जगह से दूसरी जगह पर अगर जाना है, सो वी हैव डिफरेंट व्हीकल्स। जैसे कि हमारे यहाँ पे स्कूटर होता है, तो अगर फिजिकली आपको यहां से वहां मूव होना है, यू हैव अ स्कूटर व्हीकल। उसी तरह से ये फिजिकल वर्ल्ड में अगर आत्मा को रहना है तो आत्मा के पास होता है एक साधन, एक माध्यम, जिसे हम कहते हैं फिजिकल बॉडी। अगर आपके पास स्कूटर है और आप उसके ऊपर बैठे हो और सोच रहे हो कि स्कूटर आगे क्यों नहीं जा रहा है, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेक वेदर द फ्यूल इज फुल। इसी तरह से फिजिकल बॉडी काफी नहीं है आत्मा को ये वर्ल्ड में घूमने के लिए, उसके साथ साथ उसका फ्यूल भी होना जरूरी है, और जिसे हम कहते हैं एनर्जी। और ये एनर्जी मतलब प्राण शक्ति, इसको ही कहा गया है एनर्जी बॉडी या फिर प्राणमय कोश। इसी तरह से हमारे मन में जो भावनाएं होती है उन्हें भी हमारा आत्मा कहीं ना कहीं स्टोर करता है, कहीं ना कहीं से हम लोग उसको निर्माण करते हैं। वहां पे जहां पे ये स्टोर होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसे कहा गया है हमारी इमोशनल बॉडी। जैसे हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, वैसे अलग अलग तरह के विचार भी हम प्रोड्यूस करते हैं। कुछ सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक होते हैं। ये सारे विचारों को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? तो वो है हमारी मेंटल बॉडी। इसी तरह से हमारे आत्माओं को 5 आवरण होते हैं, 5 देह होते हैं, जिसे पंचकोश के नाम से जाना गया है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में भगवत गीता के 22वां श्लोक बताया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् नन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका मतलब यह है कि जैसे हमारे पुराने कपड़े हम छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, जब वो खराब होते हैं तो अब हम उनको डिस्कार्ड करके नए वस्त्रों को परिधान करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर ये शरीर, किसी भी शरीर की जीर्णावस्था आ जाती, वो खराब हो जाता है, फट जाता है, मराठी में आपण निकामी झाला असं म्हणू, तब आत्मा वो शरीर को त्याग करके नए शरीर में प्रवेश करती है। अभी आप मन में सोचते रहोगे कि पितरों के बारे में बात चल रही है, तो बीच में ये देह, आत्मा, ये सब कंसेप्ट कहाँ से आ गए? तो वही आपको बताने वाला हूं
कि जैसे अभी हम समझ रहे हैं कि हम फिजिकल बॉडी में है, अर्थ पर है। ये अर्थ को हमारे इंडियन टर्मिनोलॉजी सनातन धर्म में बताया गया है त्रिलोक। आत्मा जो है 3 लोकों पर वास करती है, कर सकती है। जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड है, उसी तरह से इनर वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड या फिर एनर्जी वर्ल्ड होता है। तो ये जो त्रिलोक है, पहला होता है उसे कहेंगे भूलोक, जहां पर अभी हम सभी लोग हैं। जब फिजिकल बॉडी की डेथ हो जाएगी तो आत्मा के पास फिजिकल बॉडी नहीं रहेगी, बट वो स्टिल एग्जिस्ट करेगा एनर्जी वर्ल्ड में, जिसे कहा गया है भूवर लोक। और एक स्टेट होती है जिसको कहा गया है स्वरलोक या फिर स्वर्ग लोक। गायत्री मंत्र को याद कीजिए, ओम भूर्भुवः स्वहा। ये जो त्रिलोक है, हमारी जो आत्मा है, ये तीनों लोकों पर जा सकती है, कभी ना कभी वास करती है, रहती है। तो जो लोग फिजिकल बॉडी में नहीं है, जो लोग स्वर्गलोक में नहीं है, जो भूवर लोक में है, जो आत्माएं भूवर लोक में है, उन्हें कहा गया है पितर, पितृ। और इसे ही कहा गया है भूवर लोक में रहने वाले लोगों को श्राद्ध करना। ये श्राद्ध होता है किस लिए? तो ये आत्माओं को शांति मिले, ये आत्माओं को मुक्ति मिले और इनकी प्रगति हो, इस भाव से हम श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं। तो अभी आपके पास एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन हो गई है, अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हमारे श्राद्ध का मतलब क्या है, पितरों का मतलब क्या है और पितर कहाँ पर होते हैं। तो एज अ एनर्जी हीलर और प्राणिक हीलर हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? वी कैन डू ब्लेसिंग्स टू देम, दैट इज कॉल्ड एज एंसेस्टर ब्लेसिंग्स। We can also donate food during these 15 days period. We can daily meditate during this period to have more blessings from them. Also, we can visit to some spiritual places, pilgrimage or holy places so that we gain more energies, spiritual energies. Also, we can practice or recite certain mantras. जैसे कि श्राद्ध के जो मंत्र होते हैं संस्कृत में रिसाइट किए जाते हैं, उसी तरह से हम भी श्रद्धा से कुछ मंत्रों का पठन कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू एनकरेज ऑल ऑफ अस टू हैव दिस थिंग्स इन आवर लाइफ ड्यूरिंग दिस 15 days पीरियड, सो दैट हम सबका श्राद्ध पालन हो सकता है, ये पितृपक्ष का पालन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे के 15 दिन हम इन वीडियोस के माध्यम से आपसे बार बार मिलेंगे पितृपक्ष के बारे में जानने के लिए। अगर इसके रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। नमस्ते।